बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। रात के 11 बज रहे थे। 19 साल की पूजा अपने कमरे में लेटी हुई फेसबुक चला रही थी। अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, राहुल शर्मा सेंट यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। राहुल की प्रोफाइल में अच्छे विचार, मुस्कुराती तस्वीरें और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी पोस्ट थी। पूजा ने सोचा शायद अच्छा लड़का होगा और उसने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। उसे नहीं पता था कि एक क्लिक उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अगली सुबह राहुल का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? पूजा मुस्कुराई और बोली, दोस्ती में क्या बुराई है। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, कॉलेज, करियर, परिवार, सपने। दोनों घंटों बातें करने लगे। राहुल हमेशा कहता, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा लगता है। पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उसे पहली बार लगा कोई उसे दिल से चाहता है। 3 महीने बीत गए। अब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। एक रात राहुल ने लिखा, पूजा मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पूजा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिखा, शायद मुझे भी। उस रात दोनों ने सुबह होने तक बातें की। धीरे धीरे राहुल बदलने लगा। अब वह कहने लगा, अगर मुझ पर भरोसा है तो मुझे यह साबित करके दिखाओ। पूजा समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। वह मना करती तो राहुल कई दिन बात नहीं करता। फिर मैसेज भेजता, लगता है तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं था। पूजा को लगता शायद गलती उसकी है। भरोसे और भावनात्मक दबाव में उसने कुछ ऐसी निजी बातें और सामग्री साझा कर दी जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। उसने अपनी तस्वीरें और वीडियो बनाकर राहुल के कहने पर उसे भेज दी। कुछ दिनों बाद रात के 2 बजे मोबाइल पर मैसेज आया। राहुल ने वही उसकी फोटो और वीडियो भेजकर लिखा, अब मेरी बात मानो नहीं तो यह तुम्हारे मम्मी पापा, भाई और पूरे कॉलेज तक पहुंचाऊंगा। पूजा के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत राहुल को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ एक ठंडी आवाज आई, अब फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। फोन कट गया। उस दिन के बाद पूजा बदल गई। जो लड़की पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा हंसती थी, अब सबसे ज़्यादा चुप रहने लगी। उसने दोस्तों से बात करना छोड़ दिया, खाना कम हो गया, नींद गायब हो गई। माँ रोज पूछती, बेटा सब ठीक है? पूजा बस मुस्कुरात कर बोल देती, हाँ माँ, बस पढ़ाई का तनाव है। लेकिन अंदर ही अंदर वह हर दिन टूट रही थी। एक दिन कॉलेज में उसकी सहेली सोनाली ने देखा कि पूजा बार बार रो रही है। सोनाली ने पूछा, क्या हुआ? पूजा ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन आंखों के आंसू झूठ नहीं बोल पाए। इसी बीच कॉलेज की एक लड़की ने पूजा को अलग से ले जाकर कहा, पूजा किसी फर्जी अकाउंट से तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं, सावधान रहना। यह सुनते ही पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। उस रात पूजा ने अपने कमरे में बैठकर एक चिट्ठी लिखी। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देना। वह रोते रोते घर से बाहर निकल गई। बारिश हो रही थी, सड़क सुनसान था। उसके मन में बस एक ही बात थी, अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो सबकी बदनामी भी खत्म हो जाएगी। उसी समय पीछे से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पूजा रुक जाओ। वह सोनाली थी, उसकी फ्रेंड। पूजा फूट फूट कर रोने लगी, सब खत्म हो गया सोनाली, मैं अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। सोनाली ने उसे गले लगा लिया, नहीं पूजा, खत्म कुछ नहीं हुआ है। गलती तुम्हारी नहीं है, अपराध उसका है जिसने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया। अगर आज तुम हार मान गई तो वह कल किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। पूजा रोते हुए बोली, लेकिन मम्मी पापा का क्या? सोनाली ने कहा, उन्हें अपनी बेटी चाहिए, तुम्हारी चुप्पी नहीं। उसी रात सोनाली पूजा को लेकर उसके घर पहुंची। पूजा ने कांपती आवाज में अपने माता पिता के सामने सब सच बता दिया। कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो गया।
माँ रोने लगी, पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा, बेटा गलती यह होती अगर तुम आज भी हमसे सच छिपाती। अब जो होगा हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। पिता ने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और बोले, कल सुबह सबसे पहले साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन चलेंगे। पूजा ने पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। सुबह के 8 बजे पूजा पहली बार अपने पापा के साथ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पहुंची। उसके कदम कांप रहे थे, उसे लग रहा था अब शायद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अजय सिंह ने पूजा को पानी दिया और बोले, बेटा सबसे पहले एक बात याद रखो, शर्म तुम्हें नहीं उस अपराधी को आनी चाहिए जिसने तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाया है। पूजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। पूजा ने अपना मोबाइल पुलिस को दे दिया। चैट, स्क्रीनशॉट, फेसबुक आईडी, हर सबूत पुलिस ने सुरक्षित कर लिया। इंस्पेक्टर बोले, अब एक भी मैसेज डिलीट मत करना, यही हमारे सबसे बड़े सबूत हैं। उधर राहुल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस उसके पीछे पहुंच चुकी है। वह फिर मैसेज भेजता है, आज शाम तक मेरी बात नहीं मानी तो सबको भेज दूंगा। लेकिन इस बार जवाब पूजा ने नहीं दिया, जवाब दिया साइबर पुलिस ने। डिजिटल जांच शुरू हुई। फर्जी फेसबुक प्रोफाइल, ईमेल, मोबाइल नंबर, डिजिटल रिकॉर्ड, एक एक कड़ी जुड़ती चली गई। कुछ ही घंटों बाद पुलिस के सामने एक नाम आया, राहुल वर्मा। पता देखकर इंस्पेक्टर भी हैरान रह गए। वह उसी कॉलेज का छात्र था जहां पूजा पढ़ती थी। अगले दिन कॉलेज में सामान्य क्लास चल रही थी। राहुल अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। तभी 2 पुलिस गाड़ियां कॉलेज के गेट पर आकर रुकी। पूरा कॉलेज बाहर निकल आया। इंस्पेक्टर अजय सीधे राहुल के पास पहुंचे और बोले, राहुल वर्मा आप हैं? जी, क्या हुआ सर? तुम्हें साइबर अपराध के मामले में पूछताछ के लिए चलना होगा। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। थाने में राहुल का मोबाइल और लैपटॉप जब्त हो गया। जांच में पता चला वह सिर्फ पूजा ही नहीं, कई और लड़कियों को भी नकली पहचान से परेशान कर चुका था। सभी डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित किए गए। जिन निजी फाइलों का पता चला उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत हटवाने और आगे प्रसार रोकने की कार्रवाई शुरू की गई। पूछताछ में राहुल का झूठा पकड़ा गया। वह बार बार कह रहा था, सर मुझसे गलती हो गई। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, यह गलती नहीं अपराध है। पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आईटी एक्ट की धारा और भारतीय न्याय संहिता की घटना के अनुसार लागू धाराओं में एफआईआर दर्ज की। कुछ दिनों बाद अदालत में पेशी हुई। न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अगर कोई आपको सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करे तो अकेले मत लड़िए, अपने माता पिता को बताइए, अपने दोस्तों पर भरोसा कीजिए और तुरंत साइबर पुलिस के पास जाइए। मैं हूँ विनोद, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।